गुजरात के वेरावल तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका इतिहास गौरवशाली भी रहा है और त्रासद भी। कई बार विध्वंस और पुनर्निर्माण के बावजूद इस मंदिर में एक अनोखा रहस्य छिपा है, एक ऐसा शिवलिंग जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहानी इसी अदृश्य शिवलिंग और इसके दर्शन पाने वाले एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा की है। रवि कुमार, एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिंदगी से थका हुआ महसूस कर रहा था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी, लगातार काम का दबाव और कुछ समय पहले टूटे रिश्ते ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक लंबी छुट्टी लेकर वह अपने जीवन को फिर से संवारने की सोच रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मुंबई के भयंकर बारिश में फंसकर रवि एक छोटे से मंदिर में शरण लेने के लिए घुस गया। वहां एक वृद्ध पुजारी थे जो दीप जला रहे थे। आइए बेटा, पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है आप इस बारिश से बचने आए हैं, लेकिन शायद आप अपने जीवन के तूफानों से भी बचना चाहते हैं। रवि चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? पुजारी गंभीरता से मुस्कुराए। आपकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आप किसी तलाश में हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि क्या खोज रहे हैं। पुजारी ने रवि को एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिया जिसमें त्रिशूल का चिन्ह उकेरा हुआ था। मेरी बात सुनो बेटा, पुजारी ने कहा, तुम्हें सोमनाथ जाना चाहिए। वहां एक ऐसा शिवलिंग है जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिन्हें वास्तव में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अदृश्य शिवलिंग? रवि ने संदेह से पूछा। हाँ, वह सामान्य आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से और पूर्ण समर्पण के साथ वहां जाता है तो उसे दर्शन हो सकते हैं। यह पत्थर तुम्हें वहां ले जाएगा, इसे अपने साथ रखना। रवि को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन वह पुजारी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने विनम्रता से पत्थर ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। उस रात रवि को एक अजीब सपना आया। वह एक विशाल समुद्र तट पर खड़ा था और दूर क्षितिज पर सूरज अरब सागर में डूब रहा था। उसके सामने एक भव्य मंदिर था जिसके शिखर सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए थे। मंदिर से एक गहरी ध्वनि आ रही थी, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। सपने में रवि मंदिर की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचता गया, ध्वनि तेज होती गई। मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश चमक रहा था, लेकिन जब वह प्रवेश द्वार तक पहुंचा, अचानक वह जाग गया। उसके माथे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी जेब से वह पत्थर निकाला जो अब हल्के से कंपन कर रहा था। अगले दिन रवि ने अपने बॉस से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी। उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सोमनाथ जा रहा है। सोमनाथ? अचानक? उसकी मां ने पूछा। तुम तो कभी मंदिरों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मुझे नहीं पता मां, रवि ने कहा। बस जाना है, शायद मुझे वहां कुछ मिले। 2 दिन बाद रवि वेरावल पहुंचा। शाम हो चुकी थी और वह सीधे समुद्र तट पर गया। वहां से सोमनाथ मंदिर का भव्य दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उसे एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ। भीड़ के बावजूद एक अजीब सा सुकून था। वह मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा जहां मुख्य शिवलिंग स्थापित था। पंक्ति में खड़े खड़े उसने अपनी जेब में रखे पत्थर को छुआ। अब वह तेजी से कंपन कर रहा था। जैसे जैसे वह शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, कंपन और भी तेज हो गया। अंततः जब उसकी बारी आई, उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि गर्भगृह में केवल वही अकेला था और पुजारी भी कहीं नहीं थे। शिवलिंग के ठीक बगल में उसने एक हल्की सी चमक देखी। जैसे जैसे उसकी आंखें उस चमक पर फोकस करती गईं, वह एक अन्य शिवलिंग के आकार में बदलने लगी। एक ऐसा शिवलिंग जो पारदर्शी था, मानो स्फटिक से बना हो और अंदर से प्रकाशमान। अदृश्य शिवलिंग, रवि ने धीमे से कहा। उसके मुंह से शब्द अपने आप निकल पड़े। अचानक सब कुछ बदल गया। रवि के चारों ओर का वातावरण मानो किसी दूसरे आयाम में बदल गया। वह अभी भी गर्भगृह में था, लेकिन अब वह पूरी तरह से खाली था और स्फटिक शिवलिंग अधिक तेजी से चमक रहा था। तुम आ गए,
एक आवाज गूंजी जो चारों ओर से आ रही थी। तुमने मेरी पुकार सुनी? कौन हो तुम? रवि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हूं और नहीं भी हूं, आवाज ने कहा। मैं वही हूं जिसे तुम शिव कहते हो, और मैं वह भी हूं जो तुम्हारे भीतर है। मैं अदृश्य हूं, फिर भी हर जगह हूं। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब वास्तविक है या कोई भ्रम। क्यों मुझे यहां बुलाया गया? क्योंकि तुम खोए हुए हो, आवाज ने कहा। तुम्हारा जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है जो आंधी में फंसी हुई है। तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को जानना होगा। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और रवि के सामने उसके जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। उसका बचपन, उसके परिवार, उसके सपने जो उसने भुला दिए थे, और वह खालीपन जो अब उसके भीतर था। तुम अपने अंदर के शून्य को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हो, आवाज ने कहा। धन, सफलता, रिश्ते, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये शून्य को नहीं भर सकते। असली शांति तो अपने भीतर के सत्य को जानने से आती है। जैसे ही आवाज थमी, रवि ने महसूस किया कि वह अब शिवलिंग के अंदर था, या शायद शिवलिंग उसके अंदर था। यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें वह अपने भीतर के डर, आशाओं और सपनों के माध्यम से यात्रा कर रहा था। उसने अपने भीतर एक गहरा अंधेरा देखा, वह खालीपन जो उसे लगातार खाए जा रहा था। लेकिन उसने यह भी देखा कि उस अंधेरे के बीच एक छोटा सा प्रकाश था जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। यह प्रकाश तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, आवाज ने कहा। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। रवि को अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। उसने महसूस किया कि वह अपने काम और रिश्तों में इतना खो गया था कि उसने अपने आप को ही भुला दिया था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह वास्तव में क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। यात्रा के दौरान उसे ऐसे दृश्य दिखाई दिए जहां वह अलग अलग मार्गों पर चल रहा था, कुछ सफलता की ओर, कुछ प्रेम की ओर, कुछ ज्ञान की ओर। लेकिन हर मार्ग के अंत में वही स्फटिक शिवलिंग था, मानो यह बता रहा हो कि मंजिल कहां भी हो, सत्य एक ही है। अपने जीवन को फिर से देखो, आवाज ने कहा। अपने आप से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे देखो या ना देखो। जब रवि की आंखें खुली, वह फिर से सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में था, शिवलिंग के सामने खड़ा। उसके चारों ओर भक्त थे और एक पुजारी उसे देख रहा था। आप कितनी देर से यहां खड़े हैं? पुजारी ने पूछा। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। कितना समय हो गया? लगभग 2 घंटे, पुजारी ने जवाब दिया। आप यहां बिल्कुल स्थिर खड़े थे, आंखें बंद करके। हमने सोचा कि आप गहरे ध्यान में हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। रवि हैरान था। उसे लगा था कि केवल कुछ मिनट ही बीते हैं। वह मंदिर से बाहर निकला और समुद्र तट पर चला गया। सूर्यास्त हो रहा था और लहरें शांति से किनारे से टकरा रही थीं। उसने अपनी जेब से पत्थर निकाला। अब वह शांत था, कोई कंपन नहीं था। रवि ने अपने फोन से अपने बॉस को एक ईमेल भेजा। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने तय किया है कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूं। फिर उसने अपनी मां को फोन किया। मां, मैं कुछ समय और यहां रहूंगा। मुझे लगता है कि मैंने वह पा लिया है जिसकी मुझे तलाश थी। क्या पाया है तुमने बेटा? उसकी मां ने पूछा। रवि मुस्कुराया। अपने आप को। अगले कुछ महीनों में रवि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने मुंबई के अपने महंगे अपार्टमेंट को छोड़ दिया और वेरावल के पास एक छोटे से गांव में रहने लगा। वहां उसने एक स्कूल शुरू किया जहां वह स्थानीय बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था, विशेष रूप से उन्हें तकनीकी शिक्षा देता था। उसके स्कूल की प्रसिद्धि फैलने लगी और धीरे धीरे अन्य शहरों से भी लोग आने लगे। रवि ने अपने सॉफ्टवेयर के ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां ग्रामीण बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। हर पूर्णिमा को वह सोमनाथ मंदिर जाता और घंटों वहां बैठता। कभी कभी उसे फिर से अदृश्य शिवलिंग के दर्शन होते और कभी कभी नहीं। लेकिन यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। वह समझ गया था कि दर्शन बाहर नहीं, भीतर होते हैं। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था, एक युवक उसके पास आया। क्या आप रवि कुमार हैं? युवक ने पूछा।
रवि ने जवाब दिया। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। रवि मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं करता, मैं बस उन्हें अपने भीतर देखना सिखाता हूँ। युवक ने मंदिर के शिवलिंग की ओर इशारा किया। क्या आप भी यहाँ प्रेरणा के लिए आते हैं? हाँ, रवि ने कहा, लेकिन मैं उस शिवलिंग के दर्शन के लिए नहीं आता जिसे सब देखते हैं। मैं उस अदृश्य के लिए आता हूँ जो केवल तब दिखाई देता है जब आप सच में देखना सीख जाते हैं। 5 साल बाद रवि एक छोटे से काम के लिए मुंबई गया। वहां उसने उसी मंदिर को देखने का फैसला किया जहां उसने उस वृद्ध पुजारी से मुलाकात की थी। मंदिर पहुंचकर उसे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि अब वहां एक नए युवा पुजारी थे। क्या आप बता सकते हैं कि यहां पहले जो वृद्ध पुजारी थे वे कहां हैं? रवि ने पूछा। युवा पुजारी ने भ्रमित होकर कहा, मैं पिछले 10 सालों से यहां हूं और मुझसे पहले मेरे पिता यहां थे। कोई वृद्ध पुजारी यहां कभी नहीं था। रवि को समझ में नहीं आया। उसने अपनी जेब से वह पत्थर निकाला जो अब भी उसके साथ था। क्या आपने कभी इस तरह का पत्थर देखा है? युवा पुजारी ने पत्थर को देखा और हैरान रह गया। यह तो सोमनाथ का प्रतीक है। यह पत्थर बहुत पुराना लगता है, शायद सैकड़ों साल पुराना, लेकिन यह मुझे यहीं एक पुजारी ने दिया था 5 साल पहले, रवि ने कहा। पुजारी ने सिर हिलाया। यह असंभव है। इस तरह के पत्थर सिर्फ सोमनाथ मंदिर में ही मिलते हैं और वे भी बहुत दुर्लभ हैं। रवि ने फिर से पत्थर को देखा और इस बार उसे उस पर कुछ उकेरा हुआ दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सूक्ष्म अक्षरों में संस्कृत का एक श्लोक था, अदृश्योपि सदा दृश्य, अश्रुतोपि सदा श्रुत, अज्ञातोपि सदा ज्ञात, तमेव शरणम व्रज। अदृश्य होकर भी सदा दृश्य है, न सुना जाने पर भी सदा सुना जाता है, अज्ञात होकर भी सदा जाना जाता है, उसी की शरण में जाओ। वर्तमान समय सोमनाथ मंदिर। एक युवा महिला दीपा जो अपने जीवन से निराश है, मंदिर परिसर में घूम रही है। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठती है और आंखें बंद कर लेती है। क्या आप भी किसी तलाश में हैं? एक आवाज ने पूछा। दीपा ने आंखें खोलीं और देखा कि उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा है। रवि। मुझे नहीं पता, दीपा ने कहा। मैं बस यहाँ आ गई। मुझे लगा कि शायद यहाँ कुछ मिले। रवि मुस्कुराया और अपनी जेब से वह पत्थर निकाला। पत्थर अब हल्के से कंपन कर रहा था। क्या आपने कभी सुना है कि सोमनाथ में एक ऐसा शिवलिंग है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है? रवि ने पूछा। दीपा ने हैरानी से सिर हिलाया। आओ, रवि ने कहा उसे पत्थर देते हुए। शायद आपका समय आ गया है अदृश्य को देखने का। और वह समझ गई कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है।